दिल्ली में आज की डेट में चुनाव हो जाएं, विधानसभा के चुनाव अगर दिल्ली में दोबारा से आज हो जाएं, तो 70 की 70 सीटें केजरीवाल जी जीतेंगे। 9 ही महीने में दिल्ली की जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है बीजेपी से, इतनी परेशान हो चुकी है, पानी से लेके, पोल्यूशन से लेके, झूठे वादों से लेके, महिलाओं के 2500 रुपए से लेके, होली दिवाली सिलेंडरों से लेके, सारे तमाम झूठे वादे। और इनके मंत्रियों से और इनके एमपी जो कैंडिडेट हैं उनसे जाके मिले तो वो ये कहते हैं वादे तो चुनावों के समय पे किए जाते हैं। हम तो अभी वार्ड 163 की जनता से हाथ जोड़ के यही अपील करेंगे कि आप आम आदमी पार्टी को वोट दें, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही गरीबों की पार्टी है और वो वहां पे वो ही आदमी काम कर सकता है जो जमीन से जुड़ के करे। बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते के साथ ही चुनावी प्रकरण में और देवली विधानसभा में उपचुनाव को मद्देनजर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ अनुज शर्मा जी हैं। बिल्लू प्रधान के नाम पर इनको यहाँ पे पब्लिक, जनता, छोटे बड़े सभी लोग बहुत बहुत प्यार करते हैं और हम भी स्वागत करेंगे डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले। बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बबलू जी और जनता जनार्दन चैनल, जो मेरा पसंदीदा चैनल है, और आप जितने अच्छे से पत्रकारिता करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सराहा। और आगे बढ़ाते हैं प्रकरण को और विषय को। सीधा शुरू करता हूं कि भाई चुनाव होने को जा रहा है, ये चुनाव आपको क्या लगता है, ये जल्दी हुआ या देर से हुआ, या आप लोग को पता था, या आप लोग डाउट में थे, या बीजेपी इसको लेट कर रही थी, या आप लोग मतलब टेक्निकली ये जल्दी हो जाना चाहिए था? इसके ऊपर थोड़ा सा बात करें। नहीं देखो, ये तो सरकारों की बात है। वैसे तो चुनाव 6 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए था, लेकिन कुछ डर बीजेपी का इसको लेट कर गया। लेकिन वो लेट करना भी उनके लिए फायदेमंद नहीं होगा। और वो दिल्ली में देखना कि जो ये 12 की 12 सीटें हैं, ये 12 की 12 सीटें बीजेपी बहुत बुरी तरह हारेगी। ये तो बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी पंडित जी ने। ऐसा क्या है, क्योंकि शर्मा जी हैं, शर्मा जी की बात अगर ये जो दिशा लेके जा रहे हैं, क्योंकि जीत और हार एक बहुत बड़ी चीज होती है, ये माहौल अभी क्या चल रहा है? क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद क्या लोग केजरीवाल जी को भूल नहीं पा रहे हैं, या केजरीवाल का जी जिस प्रकार से सरकार चला रहे थे, अभी बीजेपी उस कैटेगरी तक नहीं पहुंच पा रही है, अभी सीखने की मोड़ में क्या चल रहा है? केजरीवाल का प्यार अभी है लोगों के दिल में? देखो, आप इतनी अच्छी पत्रकारिता करते हैं, आप जनता के बीच में जाते हैं, और जनता ने आपको खुद इस विषय में आपको बताया होगा कि अगर आज दिल्ली में आज की डेट में चुनाव हो जाएं, विधानसभा के चुनाव अगर दिल्ली में दोबारा से आज हो जाएं, तो 70 की 70 सीटें केजरीवाल जी जीतेंगे। 9 ही महीने में दिल्ली की जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है बीजेपी से, इतनी परेशान हो चुकी है, पानी से लेके, पोल्यूशन से लेके, झूठे वादों से लेके, महिलाओं के 2500 रुपए से लेके, होली दिवाली सिलेंडरों से लेके, सारे तमाम झूठे वादे। और इनके मंत्रियों से और इनके एमपी जो कैंडिडेट हैं उनसे जाके मिले तो वो ये कहते हैं वादे तो चुनावों के समय पे किए जाते हैं, वो पूरे नहीं किए जाते। ये सारे वादे अगर पूरे हुए नहीं हुए ये तो पब्लिक बताएगी, और चुनाव में इसका रिजल्ट ज्यादा जल्दी नहीं तो दिसंबर लास्ट तक आप लोगों को भी पता चल जाएगा। पब्लिक ओपिनियन जानेंगे जरूर, हम सर्वे के माध्यम से अपने चैनल के जरिए आप लोग के पास पहुंचाएंगे। इसी चैनल के साथ आप जब जुड़े हुए हैं, काफी प्यार दे रहे हैं, तो आपको देखने के लिए मिलेगा। मगर प्रधान जी, टिकट अभी हुई नहीं है, तो टिकट के ऊपर बात कर लेते हैं। आप लगातार संपर्क में हैं, सौरभ भारद्वाज जी के साथ हैं, केजरीवाल जी से अभी मिल करके आए थे। कैसा अभी केजरीवाल जी का टेम्पो है 12 वार्ड को लेके? पार्टी क्या सोच रही है? भारद्वाज जी क्या सोच रहे हैं? भारद्वाज जी अभी काफी ग्राउंड लेवल पर उतर करके बीजेपी की बैंड बजाने में लगे पड़े हैं। क्या चल रहा है आपकी पार्टी में? आपने देखा होगा कि केजरीवाल जी और हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी सौरभ भारद्वाज जी ने वो करके दिखाया कि रविश कुमार जी ने भी उनको ट्वीट किया कि जो टोटल मीडिया नहीं कर पाई,
जो हमारी मीडिया नहीं कर पाई वो सौरभ भारद्वाज जी ने करके दिखाया। और जो एक नकली तालाब बनाया था जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को डुबकी लगानी थी छठ पे, उसके पानी में और जमुना जी के पानी में जो ये प्रोपोगंडा फैला रहे हैं कि हमने साफ कर दिया, हमने जी बिल्कुल जमुना को क्लीन कर दिया, और इनके एमएलए वहां जा जाके फोटो दिखा रहे हैं, कभी बोतल भर रहे हैं, कभी उसमें फिसल के गिर जा रहे हैं। तो ये सारा काम आप देख रहे हैं, खुद आप देख रहे हैं कि पब्लिक सारी समझदार है। आज के टाइम में पब्लिक अनपढ़ नहीं रही है। अभी केजरीवाल जी ने शिक्षा मॉडल ऐसा अच्छा कर दिया है कि दिल्ली में लगभग 100% नहीं तो 99 कुछ परसेंट या 99% साक्षरता जो चल गई है। और आजकल ये मीडिया के माध्यम से सबको इस बात की नॉलेज है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। ये सारे झूठ के प्रोपेगेंडा अब नहीं चल पाएंगे। और 9 महीने में बीजेपी से जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है, इतनी परेशान हो चुकी है, रोजी रोटी कमाने में इतनी परेशान हो चुकी है कि अब वो इन्हें बर्दाश्त करने से बाहर हो गया है। और वो इनको दिखाएगी, इन 12 जो एमसीडी चुनाव है इसमें दिखा देगी कि इनसे कितना परेशान है। ये एक सैंपल चुनाव कह सकते हैं, क्योंकि अभी हालिया दिनों में और कोई चुनाव नहीं होने हैं, लोकसभा के भी नहीं होने हैं, ना विधानसभा के होने हैं। ये जो 12 वार्ड का ये जो चुनाव है, कहीं ना कहीं लोग आम आदमी पार्टी को कितना प्यार कर रहे हैं करंट डेट में, साथ साथ बीजेपी को कितना प्यार कर रहे हैं, झूठ सच के बीच में थोड़ा सा जनता को भी पता चलेगा कि भाई ये 12 वार्ड में जो चुनाव होगा इसमें जनता के तरफ जो एक मैसेज जाना चाहिए, जो एक कैंडिडेट को मैसेज के तौर पर जनता को क्या कुछ बोलना चाहिए, आंखें खोलेंगे या उनको गाइडेंस देंगे या वोटिंग के ऊपर बात करेंगे, क्या कुछ आप चाहते हैं सजेशन जनता को दे सकें? नहीं, जनता समझदार है, जनता मूर्ख नहीं है। इस बार भी बीजेपी ने दिल्ली में जो सत्ता ली है वो ईमानदारी से नहीं ली, पैसे के दम पे इतना ज्यादा जो इन्होंने पुलिस प्रशासन का यूज किया, तो उसकी वजह से सत्ता में आ गए हैं। नहीं तो केजरीवाल जी का क्रेज बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। अब आती है बात इन चुनावों में हम जनता को क्या मैसेज करेंगे। चुनावों में जनता को मैसेज हम यही देना चाहते हैं कि आपके बीच में या आपको लगता है कि ये आदमी हमारे सुख दुख में काम आ सकता है, हमारे से मिलजुल के रह सकता है, तो उसे ही कैंडिडेट चुने। ऐसे को नहीं जो केवल बड़े बड़े वादे करे कि गंगा जी ला देंगे हम संगम बिहार में, जैसा कि अभी मंत्री जी ने किया, हम लास्ट पहाड़ी तक पानी ला देंगे 1 साल के अंदर अंदर। अरे पानी ला दोगे, तुमने हमारे 26 ट्वेल्व रोक रखे हैं, जो पूर्व विधायक प्रकाश जारवाल जी ने पास करा रखे, फंड दे रखा, सब कुछ दे रखा है, वो आपने रोक के आज तक रख रखे हैं, उन्हें नहीं लगने दिया आपने, जनता को प्यासी मार दिया। केवल क्या वजह थी कि ये चुनाव हो जाए एमसीडी का, और चुनाव होने के बाद पब्लिक को हम ये कहेंगे बाद में हम लगाएंगे, उसे तो वो नहीं लगा सकते। तो इसलिए ये सारे प्रोपोगंडे चलाएंगे, लेकिन हमें अपनी किसी को पहचान देने की जरूरत नहीं है। हमें कोई कहे कि हमने 163 वार्ड में काम नहीं किया, वो हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमने 20 से 23 साल, अपनी जिंदगी के 23 साल, एक बच्चा जवान होकर शादी लायक हो जाता, शादी हो जाती है उसकी, 23 साल हमने अपने जीवन के इस देवली विधानसभा को दिए हैं। और देवली विधानसभा में अगर कोई ईमानदार आदमी है, कोई पढ़ा लिखा आदमी है, कोई समझदार आदमी है, कोई ब्लॉक का प्रधान है, कोई एजुकेटेड पर्सन है, अगर उससे आप हमारे बारे में पूछोगे तो वो आपको बताएगा कि हाँ जी बिल्लू प्रधान कौन है, अनुज शर्मा कौन है, कितने दिन से समाज सेवा में लगा हुआ है और कितने दिन से नहीं लगा हुआ है। तो हमें पूरी विधानसभा हमारी है, हमें किसी पर्टिकुलर वार्ड के लिए मेहनत करने की जरूरत है। हम तो पूरी विधानसभा में, हमने प्रकाश जारवाल जी के साथ काम किया, पूरी विधानसभा में काम किया। प्रकाश जारवाल जी जितना काम इस देवली विधानसभा में करके और चले गए हैं, उतना काम आसपास की विधानसभाओं में ना तो हुआ है ना होगा। इस बात को आप प्रमुखता से दिखा देना अपने चैनल पे। और कोई अगर विधायक आसपास का ये कह दे कि हाँ जी उससे ज्यादा काम उन्होंने किया है, तो जो आप कहेंगे वो हम आपसे उस बात की गलती मानने को हम तैयार हैं। किसी विधानसभा में अगर इतना काम हुआ हो तो उन्होंने, आज अगर आप जाओ देखो, जब आदमी सीट पे होता है तो उसके बहुत सारे बुराई करने वाले होते हैं, लेकिन आदमी के अच्छे का कब पता चलता है? जब वो सीट पे नहीं होता है। आज वो सीट पे नहीं है
आप जाइए पूरी विधानसभा में, अगर आपको 100 आदमी से आप पूछेंगे, अगर 90 आदमियों ने ये नहीं बोल दिया कि प्रकाश जारवाल जितना काम ना तो किसी ने किया है ना कोई करेगा। और यार प्रकाश जारवाल बहुत बढ़िया आदमी था, प्रकाश जारवाल अच्छा आदमी था। ये तो इन्होंने बीजेपी वालों ने पूरा घेर लिया, उसकी वजह से हमारी जो टिकट थी वो रह गई। लेकिन कोई बात नहीं, है तो आम आदमी पार्टी का विधायक ना यहाँ पे अभी, तो अगर आप, हाँ, और आप महाराष्ट्र के प्रभारी हैं हमारे, अभी वो पूरे क्षेत्र को चला रहे हैं, और अभी भी यहाँ पे एमएलए नहीं है, लेकिन अपनी सारी बातों को प्रमुखता से उठा रहे हैं, सारे मुद्दे उठा रहे हैं। अभी पानी की जब यहाँ पे त्रासदी हुई, पानी का बहुत ज्यादा क्राइसिस हुआ, उसमें उन्होंने पूरी भूमिका निभाई, और हम कोर्ट में गए हैं उसके खिलाफ, जो इन्होंने एनजीटी ने बैन किया था उसके खिलाफ हम कोर्ट में गए हुए। हम जल्दी से आपको कागज दिखाएंगे कि कोर्ट में हमने वो किया है। और वार्ड 163 देखना आप, हम इस बार ये मौका नहीं देंगे जो बार बार से वहां हो रहा है कि वहां बीजेपी का आदमी जीत जाता है। इस बार हमारे ऊपर पार्टी विश्वास करेगी तो हम उन्हें उस वार्ड को जीत के दिखाएंगे। और आपको मैं एक नम्र निवेदन करता हूं कि आप उस वार्ड में जाइए। मैंने पहले बोला सम्मानित आदमी, सम्मानित आदमी, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। जो ब्लॉक के सम्मानित आदमी हैं आप उनसे पूछिए कि अब अनु शर्मा को लाइक करते हैं नहीं करते हैं, बिल्लू प्रधान को लाइक करते हैं नहीं करते हैं, वो काम कर सकता है नहीं कर सकता। हमने 23 साल में क्या किया है? 23 साल में हमने बिना किसी पोस्ट पे रहते हुए जनता की आवाज ऊपर तक उठाई है, प्रदर्शन किए हैं, काम कराए हैं उनके, और जमीन से लेके जो कोई समस्या हमारे पास लेके आ गया, हम उस समस्या में किसी को वापस नहीं जाने दिया है, अपना 100% दिया हमने। चलिए, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, और अपने ऊर्जा के साथ अनुज शर्मा जी इस चुनाव को देख रहे हैं। और अभी टिकट नहीं हुई है, हम तो यही कहेंगे भाई, टिकट की बात शुभकामना के साथ, ये केवल हम अपने चैनल की ओर से बता सकते हैं, अभी बोल सकते हैं। टिकट तो देखिए दो ही जनों को मिलेगी, बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से, कोई भी पार्टी से एक ही बंदा लेके आएगा और जीतेगा। एक नंबर वार्ड नंबर 163 का एक ही निगम पार्षद बनेगा। क्या पता आने वाले समय के ये भावी निगम पार्षद ही बन जाए, ऐसा इनको शुभकामना देते हैं। और फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि ये जो चुनाव है ये देश दुनिया के लिए एक आइडियोलॉजी साबित हो, और दिल्ली वालों के लिए एक उदाहरण स्वरूप ये बने कि भाई इन दिनों बीजेपी को लाइक कर रही है पब्लिक या फिर आम आदमी पार्टी को। चलिए, जाते जाते और ज्यादा सवाल नहीं करेंगे। इसी चुनावी प्रकरण में और कई बार भी इनके साथ मुलाकात होगी। क्षेत्रीय जनता को जो एक प्यारा सा मैसेज जरूर हम ट्रिगर कराते हैं, ये तो आपने राजनीतिक दृष्टिकोण से पूर्व में किए हुए कार्य के आधार पर आपने बहुत बातें की है। फिलहाल के लिए इंटरव्यू को क्लोज करने से पहले एक अपने क्षेत्रगत जनता को जो आप प्यार भरा संदेश दे सकते हैं। हम तो अभी वार्ड 163 की जनता से हाथ जोड़ के यही अपील करेंगे कि आप आम आदमी पार्टी को वोट दें, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही गरीबों की पार्टी है, और वो वहां पे वो ही आदमी काम कर सकता है जो जमीन से जुड़ के करे, जमीन से जुड़ा हुआ हो। और जमीन से जुड़ा हुआ आदमी वहां पे काउंसलर के साथ साथ, क्योंकि यहाँ विधायक हमारा आम आदमी पार्टी का है, और हम पूरा काउंसलर और विधायक मिलके उसे सफाई कर देंगे उस वार्ड की, और बहुत अच्छा काम करेंगे, शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो इसलिए मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप कैंडिडेट को देख के, कैंडिडेट को समझ के वोट करें, और आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और जुड़े रहिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चुनावी प्रकरण में आपको बहुत कैंडिडेट इस प्रकार से इंटरव्यू में दिखेंगे। हमारे चैनल को एक बार फॉलो, शेयर, लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।